हेलो फ्रेंड्स। यदि आप नाइन्थ क्लास में आ गए हैं और आप मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह पढ़ रहे हैं, ओके, तो आप ये गलती ना कीजिएगा कि मास्टर कुछ रट के आया है इसलिए उसका सोल्यूशन निकल रहा है। नहीं, मास्टर जानता है उसे क्या करना। मास्टर सोच रहा है कि कुछ भी मैथ्स का रूल लगा दूं जिससे कि हम नेक्स्ट स्टेप में जा सकें। तो ठीक है, यदि हम नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं और हम मैथ्स का ही रूल यूज़ करते हैं पिछले स्टेप से, तो हमारा आंसर कभी ना कभी आएगा ही आएगा। अगर आपका आंसर कुछ अजीब आता है, ठीक है, और पता नहीं ऐसा क्यों आ रहा है, तो या तो आप गलती ढूंढिए या फिर आप ऐसे रूल्स लगाइए, मैथ्स के ही रूल्स लगाइए जिससे कि उस आंसर से आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाए। ओके, लेकिन मैथ्स के रूल्स को फॉलो करना है। और अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आप बार बार रिविजन कीजिए। ओके, आप ये मत सोचिए कि मैं रट्टा मारूंगा। रट्टा मारोगे तो सिर्फ 2 पेज ही पढ़ पाओगे हफ्ते भर में। लेकिन अगर आप रिवीजन कर लोगे तो हो सकता है आपको बहुत सारे पॉइंट्स याद हो जाए। ओके, सिर्फ कुछ कुछ चीज़ें जैसे कलर्स होते हैं, जैसे कुछ रिएक्शंस होते हैं। रिएक्शंस तो मोस्टली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस ही होते हैं, उसमें भी रटने की आवश्यकता नहीं होती। कलर्स वगैरह, कुछ कुछ नंबर्स वगैरह हम डाटा याद नहीं कर पाते हैं। ओके, जैसे कि मतलब एटॉमिक मास जैसे चीज़ों को नंबर्स वगैरह याद नहीं कर पाते हैं, तो वो सब आप दूसरे बार में रटना शुरू कीजिए। ओके, अगर वहाँ पर भी आप जब तीसरी बार अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तब भी आपको लगता है कि जो पिछले बार रटा था वो नहीं याद है, तो उसको छोड़ ही दीजिए। बाकी पॉइंट्स आप लेके चलिए और आपका जितना स्कोर है उतना स्कोर कीजिए। आप ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, इतने में आपका नंबर आ सकता है। ओके, फिर फिजिक्स में अगर आप ये देखते हैं कि जिस ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, क्या थ्योरी लगाना है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, किस थ्योरी के ऊपर हम काम कर सकते हैं। जैसे देखिए, लॉज ऑफ मोशन में हम भूल जाते हैं कि थर्ड लॉ हम भूल जाते हैं, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसलिए जो ऊपर एक ब्लॉक रहता है उस पर भी फ्रिक्शन लगता है जब निचले ब्लॉक में एक फ्रिक्शन लगता है। ओके, ऐसे चलता है। ओके, वो ऐसे ही नहीं आ रहा है कोई भी, मतलब वो थर्ड लॉ के वजह से ही आ रहा है। ओके, इस तरह से फिजिक्स सॉल्व होता है। ओके, फिर कई जगह हम ये सोचते हैं कि हमारे पास कुछ और ऑब्जेक्ट आ गया है तो इसमें थ्योरी क्या लगा, वो ऑब्जेक्ट कैसा होगा और उस स्ट्रक्चर के हिसाब से थ्योरी लगेगा ना। ओके, तो ये होता है कई गलतियाँ। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं बता रहा हूँ।